हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है फिर से शाम को, और शाम को मतलब वही 7:30 बज रहे हैं। और आज मेरी छुट्टी है, किचन से मेरा बेटा बना रहा है सब्जी, मैं नहीं बना रही। तो आज खाना वही बना रहा है, मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी। उसका मन था, बोला आज मैं सब्जी बना लूँ। मैंने ही बोला था उसको, मैंने स्टार्टिंग में जब स्कूल बंद हुए थे ना, तो मैंने बोला था कि जब छुट्टियां पड़ जाएंगी तो खाना बनाना सीखना। कम से कम इतना हो कि कहीं हॉस्टल वगैरह जाए बच्चा तो बना के खुद खा ले, कोई दिक्कत ना हो। मैंने उसको बोला था कि भाई खाना बनाना सीखना। अब पूरी छुट्टियां निकाल दी इसने, मूड है। बस क्या करता, मैगी बना लेगा, या फिर कभी कुछ मूड हुआ तो चलो ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, सैंडविच बना लूँ, ये सब रहता है। तो आज मैंने बोला थोड़ा सब्जी बना के भी देख। तो अब सब्जी बना रहा है, चावल वगैरह फ्राई कर लेता, वो तो बहुत अच्छे करता। अब सब्जी बना रहा है, इसका खाने के बाद बताऊंगी कैसी बनी है। तो उसमें क्या हुआ, बोल रहा है मेरी लड़की वाली इमेज बना रही हो। लड़की थोड़ी काम करती हैं, ये कोई लिखा हुआ थोड़ी है कि खाना लड़की ही बनाती है, लड़के भी बनाते हैं। अभी जब कहीं बाहर हॉस्टल में पढ़ने जाएगा तो सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा आज ना मैं थक गई बहुत ज़्यादा। आज इतने मतलब आज कस्टमर आते रहे सामान लेने के लिए, तो बार बार खोलना, उनको फिर पैक करना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और मुझे कमर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा देर आराम से रेस्ट कर लेती हूँ। इसको जो कर रहा है करने देती हूँ। रोटी बनाने के टाइम पे उठ जाऊँगी मैं। उसके बाद बर्तन का तो आज पता है मुझे, जब ये खाना बनाए और बर्तन का हाल क्या हो, तो मुझे पता है कि बर्तन तो इतने अगर एक बर्तन का काम हो तो ये 4 बर्तन सानता है। भाई इसका ये काम है। बर्तन भी ये ढेर सारे सान के रखेगा, वो सारे धोऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, ये सब काम रहेगा मेरा बाद का। पहले इसको कर लेने देते हैं। और आज मैं ना बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है इतनी थकान, क्योंकि अभी इन छुट्टियों में ना ऐसी आदत हो गई थी मुझे भी रोज सोने की। तो नींद आ रही है मुझे, लेकिन देखते हैं, सो नहीं पाऊंगी। अब इनका मोबाइल यहीं पे पड़ा हुआ है, बैटरी एकदम लो है इनके मोबाइल की। ये रोज बोलते हैं अपने अपने की ध्यान रहते, कभी मेरा मोबाइल की चार्ज कर दिया करो। तो अब इनका मोबाइल चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, बैटरी लो। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने व्लॉग तो शुरू कर दिया था उस दिन शाम को, और खाना बेटा सब्जी बना रहा था, तो तब से ही मुझे थोड़ा थोड़ा ना थकान जैसे महसूस हो रही थी। और उस दिन के बाद आज व्लॉग बना रही हूँ। तो थकान कैसे महसूस हो रही थी, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। तब भी आ रहा था और अभी भी इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था। उस टाइम में इतना ज़्यादा पसीना बस समझ नहीं पा रही मैं। और पसीने में आने के बाद फिर ठंडा पानी पी ले रही थी नॉर्मल, जो भाई अपना पानी ठंडा जैसा ही। अभी गर्मी है, गर्मी में गर्म पानी तो पी नहीं सकते। और सर्दियों का जुकाम आदमी झेल लेता, गर्मियों का जुकाम इसीलिए बुरा होता है। गर्मियों में जो सर्दी खांसी हो जाती है ना, उसमें एक तो ठंडा पानी पीने का मन करता, पसीने से हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर से डॉक्टर बोलते गर्म पानी पियो और फैन मत चलाओ, स्टीम लो, दुनिया भर की चीज़ें हैं ना, तो वो उस टाइम पे हो नहीं पाती। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि मेरे साथ ना पसीना इतना आ रहा था और मैं ठंडा पानी पी ले रही थी, दही वगैरह सब कुछ खा रही थी। और मुझे उस टाइम पे ये अंदाज़ा नहीं था कि भाई ये मेरे जुकाम होने के लक्षण है, और होता है हर बार मुझे ऐसे ही। फिर भी मैं बस गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, यही करती रही और अपना ठंडा पानी पीती रही। अब 2-3 दिन से क्या हुआ ना, 2-3 दिन से थोड़ा सा बाहर भी आना जाना हो रहा है, बाहर आना जाना हो रहा है। फिर उसके बाद आने के बाद फिर घर में आके फिर ठंडा पानी पी लो धूप में से आके। और अभी 2-4 दिन पहले क्या हुआ, मैं बेटे के स्कूल चली गई, तो वहाँ पे एसी में बैठी थोड़ा सा, और एसी की मुझे आदत नहीं है। एसी में बैठी, फिर वापस आई अपने घर में नॉर्मल, नहीं एसी से बाहर निकली तो धूप में पैदल बहुत देर चली, फिर उसके बाद अपने घर में आई, फिर ठंडा पानी पी लिया। तो बस मेरा सारा ना पूरा सेटअप बिगड़ गया एकदम। उसकी वजह से मुझे इतनी सर्दी हो गई बहुत ज़्यादा। और सर्दी ऐसी हुई कि मुझे सर्दी जब भी होती है, सबसे पहले मेरा गला, हालत ऐसी हो जाती है, बैंड बज जाती है मेरे गले की, आवाज़ मेरी इतनी ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, और मैं कोशिश तो कर रही हूँ थोड़ा सा बचा के रखूँ। गर्म पानी पी रही हूँ, पीने का मन तो नहीं हो रहा, फिर भी पी रही हूँ, क्या करूँ, क्योंकि नहीं तो आवाज़ बंद हो जाती है ना, तो भाई 15-20 दिन निकल जाते हैं, मेरा गला हालत ख़राब हो जाती है। तो बस ये कल तो इतना ज़्यादा फीवर था, बहुत ज़्यादा दवाई खाई, और दवाई खाती हूँ तो पसीना इतना आ रहा था,
और फिर जैसे दवाई का असर ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद सर्दी लग रही है। अब कई दिन में तो मैंने आज सर धोया, क्योंकि इसी चक्कर में सर भी नहीं धो पा रही थी, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे हो गई हूँ। तो अब मैंने सोचा ब्लॉग तो आजकल वैसे भी नहीं बना पा रही हूँ, बहुत कम ब्लॉग आ रहे हैं, और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। और अभी घर में कोई नहीं है, आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं खुश हो रही थी कुछ ज़्यादा ही। मैं ये खुश हो रही थी कि मैंने आप लोगों से बताया भी था कि अभी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर डेली फिर ब्लॉग बनाया करूँगी अच्छे से, क्योंकि वही रहता ना कि बेटा रहता है, फिर वो बोलता है मेरी आवाज़ मत आनी दो, मुझे मत लो, तो फिर अकेले एक कमरे में कितना ही ब्लॉग बनाऊंगी ना। गले में दर्द हो रहा है बोलने में थोड़ा सा, फिर भी वही है ना कि चलो काम की तरह कर रहे हैं तो करना ही है, तो फिर बस सोचा थोड़ा सा चलो बना लेते हैं। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। जब परेशानी हो रही थी ना, जब मैं ठीक थी, जब ऐसा मौसम नहीं हुआ। अब जब डॉक्टर मुझे बोल रहा है हवा में मत रहो, थोड़ा अंदर रहो, तब ऐसा मौसम हो गया कि मौसम को देख देख के ऐसा लग रहा है कि बस मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं। आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ बाहर का। ये देखो बाहर का मौसम, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है बहुत अच्छी। और चलो बाहर से ही दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ना, बाहर चलती हूँ लेके। और गर्मी लग रही है, मन इतना कर रहा है कि पसीने पसीने आ रहे हैं, हवा में बाल सुखा लूं, लेकिन पर नहीं। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। और उधर देखो पहाड़ी पहाड़ी कैसे हो रही है ना, एकदम पहाड़। बस यही है, अब मौसम ऐसा हुआ तो मौसम के मजे ले ही नहीं सकती मैं। देखो बहुत अच्छी हवा लग रही है। चलते अंदर। और सबसे बड़ी बात है ना, मुझे जब थोड़ा सा ही कुछ ऐसे होता है ना, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि मैं खड़े होने में ना, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो ये बंद नहीं होती एक हाथ से, इसको बंद करने में बड़ा हो तो गई। थोड़ा सा फैन चला लेती हूँ, बहुत देर हो गई गर्मी में मरते मरते मुझे। मैं इस डर से नहीं चला रही कि बाल धोए हैं, कहीं ऐसा ना हो फिर से थोड़ा सा कंट्रोल में आया है फिर से ख़राब हो जाए तबीयत। बंद ही कर देती हूँ, डर लगता है भाई मेरे को, क्योंकि मुझे ही पता कल वाली हालत। कल पूरा दिन ऐसे ही बिस्तर में पड़ी रही हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ना थोड़ी सी भी परेशानी हो, मेरा बीपी लो होने लगता है बहुत ज़्यादा। अब मुझे इतना बीपी लो हो रहा था, ये मुझे बोल के गए नमक का पानी घोल के पी लेना। अब मैंने बोले थोड़ा मसाले वाला कुछ खा लेना, फिर मैंने अभी भेलपूरी बना के खाई है मिर्ची ज़्यादा डाल के। और मुझे बोले सोना मत, क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है, बीपी लो हो जाता ना, इतनी नींद आती है बस ऐसा लगता खाली बिस्तर दिखता है, सोती रहूं सोती रहूं। वॉशिंग मशीन लगा रखी है। चलो अब ये ब्लॉग कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा कुछ पता नहीं है। एक ही दिन में पूरा होगा या कई दिन का जोड़ तोड़ के एक ब्लॉग बनेगा, जैसे भी बनेगा आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है। और बस गला तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि गला मेरा जब ख़राब होता है ना तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, टाइम लगता है गले को मेरे। और जो लोग पुराने देखते हैं ब्लॉग उनको मालूम होगा, इसी तरह की आवाज़ में पहले भी ब्लॉग रहते हैं। और आज तबीयत ठीक होने के बाद रेस्ट तो बिल्कुल करा नहीं, घर का सारा काम तो वैसे भी रोज़ कर ही रही थी, आज थोड़ा अच्छे से करा। और एक्स्ट्रा क्या क्या करा है वो चलो आप लोगों को किचन में दिखाती हूँ। फिलहाल मैंने अभी चाय बनाने रखी है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। मौसम अच्छा हो रहा है, हल्की धूप हल्की हवा, ऐसा मौसम हो रहा है। बाहर बेटा सोया हुआ है यहाँ, इसीलिए अंधेरा है। और यहाँ मेरी चाय बन रही है, दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे चाय बन रही है और मैंने ना समोसे बनाए थे, ये देखो समोसे। और उसका मैदा बच जाता है ना, तो ये उसकी थोड़ी मठरी बना दी मैंने। बाकी मैं दूसरी वाली मठरी बनाऊंगी। और मैं लाइट ना ऑफ करके रख देती हूँ, क्योंकि अच्छे से सो लेगा वो भी, और फिर लाइट का कोई काम नहीं है।
मेरी चाय बन गई है, चाय डाल लेती हूँ फिलहाल मैं अपनी। आप लोग मुझे एक चीज़ बताना, जब हमारे पास चाय के दो एक जैसे कप हों तो अगर उनमें कप टूटता है तो वो कप क्यों नहीं टूटता जो पहले से थोड़ा टूटा हुआ रहता है? जो बिल्कुल एकदम नया कप रहता है हमेशा वही कप क्यों टूटता है? टूटता है तो टूटता है। दूसरी बात, टूटता भी उस जगह से है जहाँ से हम मुंह लगा के चाय पियेंगे। तो ये मेरे साथ अक्सर होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? ये दोनों कप इतने अच्छे लगते थे, दोनों सेट थे, मैं और मेरे हस्बैंड इसमें पी लेते थे चाय शाम के टाइम। सुबह में तो वो अपना अलग उसमें पीते हैं। और अभी भी देखो 2 कप की याद थी, वो सुबह में गिलास में पीते हैं क्योंकि उनको कम चाय से गुजारा नहीं होता, नाश्ते के साथ उनको चाहिए होती है ज़्यादा चाय। और मैं तो अपना थोड़ी सी चाय पीती हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बन जाए कभी तो ज़्यादा पी लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं पीती। तो ये मेरी 1 कप के हिसाब से चाय बनी हुई है। मुझे अंदाज़ा भी है 1 कप चाय का, तो अपना ये देखो इतनी चाय चाहिए। और मैं ये फूट भी गया फिर भी इस कप को फेंक नहीं रही हूँ क्योंकि भाई मुझे ये कप अच्छा लगता है। एक तो इसका ना बताती हूँ, एक तो इस कप का साइज़ बहुत अच्छा है। ये तो मंदी मंदी गैस पे सिकती रहेंगी, करारी होती रहेंगी। और चलते हैं अब हम अंदर। तो इस कप का साइज़ बहुत अच्छा है, चौड़ा चौड़ा कप है ये। और वाइट कप अच्छा लगता है देखने में। बाकी जो कप है ना वो दूसरे वाले वो थोड़े छोटे छोटे हैं, उनमें बहुत कम चाय आती है। मेरा तो हो जाएगा, अगर मेरे हस्बैंड को देने लगो तो उनका नहीं होगा उस चाय में। तो इनमें से एक टूट गया। और देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा ठीक होते ही ना मुझे भी तो चैन नहीं है, मैं भी चैन से नहीं बैठती हूँ। मैंने समोसे बना डाले क्योंकि आलू रखे हुए थे फ्रिज में उबाल के, और कई दिन से बेटा बोल रहा था समोसे बना लो। आज थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने बना ली, और मुझे भी खाने का मन हो रहा था कुछ इस तरह का ही। तो अभी चाय पीते हैं। और ये पर्दा ना, मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। शाम को तो मैंने सोच लिया दाल रखी हुई है, सुबह की चावल बनाऊंगी। और इनके लिए रोटी भी रखी हुई है 2, तो बस शाम का खाने में तो ज़्यादा हेडेक नहीं है। और बाकी देखते हैं क्या करना है। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ रात में थोड़ा सा सिलाई का काम करूँ। एक ब्लाउज़ पड़ा हुआ, कब से पड़ा हुआ है, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, मेरा नहीं किसी और का है, उसको कंप्लीट कर दूँ तो बस वही। फिर मैं सिलाई का काम नहीं करूँगी क्योंकि मेरे से अब होता नहीं है, टाइम नहीं बचता बिल्कुल भी, इतना सारा काम अब नहीं हो पाता है। तो अभी सिलाई हर बार बोलती बंद कर दूँगी, लेकिन कुछ कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका मुझे करना ही पड़ता और आगे भी करना पड़ेगा। कुछ कुछ कस्टमर हैं तो जो मेरे ही भरोसे रहते हैं, तो फिर मैं उनको कहाँ भेज सकती हूँ भाई। ठीक है, ऐसे कर रही थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितने अकेले में। मेरी चाय बहुत कम अच्छी बनती है, जब कम से कम 2 लोगों की चाय रहती है तब अच्छी बनती है। चलो अब मैं चाय पी लेती हूँ, फ़ैन चला लेती हूँ। धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, बाहर बेटा सोया और ज़ोर से बोलने से ना गला और बंद हो जाएगा, धीरे धीरे ही बोल पा रही हूँ। तो भाई खाना बन गया है, देखो बन रहा है। इसमें बना रही हूँ नमक मिर्च के चावल, और दाल रखी हुई है सुबह की। मैंने मेरे लिए बना ली है चटनी, और दाल तो ये रखी हुई है, बहुत सारी दाल है। इनके लिए रोटी भी रखी हुई है। बर्तन धो लिए हैं, यहाँ का काम ख़त्म हो गया। अब मैं आ गई हूँ अंदर वापस, और अब कुछ काम नहीं है ये वाला। अब थोड़ा देर मोबाइल चलाऊंगी और व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।